गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशंस करने वाले हैं और जितने भी आए आज हम कंप्लीट करवा लेंगे। और वीडियो को फास्ट करना है तो फास्ट कर लो, क्योंकि आसान सी डेरिवेशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अपना टाइम बचाओ। इज़ मच मोर गुड फॉर यू। ओके, हाइपोथेसिस क्या बोलती? डी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, जो वेव पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करवाते हैं, डुअलिज्म शो करवाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड फॉर रेडिएशन अलोंग। सिर्फ ये रेडिएशन के लिए नहीं है कि रेडिएशन में ही होता है कि डुअलिज्म वहाँ पर ही फॉलो हो रही है, बट नहीं, है ना। बट ये जो है ये सारी एंटिटीज़ के लिए फॉलो करता है। सारी एंटिटीज़ इन फिज़िक्स, जितनी भी एंटिटीज़ है ना फिज़िक्स में, सबके लिए फॉलो करता है कि डुअलिज्म शो करती हैं पार्टिकल्स। ठीक है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, जब वो मूव करते हैं ना तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर कुछ टाइप की वेव मोशन होते में जब वो होते हैं, जब वो मूव करते हैं ना तो वो एक तरह के वेव की तरह मोशन करते हैं। उनमें क्या हो रहा था, वेव की तरह मोशन। तो वही यही देखकर डी ब्रॉगली ने हमें हाइपोथेसिस दिया था। उन्होंने जो हाइपोथेसिस था वो दिया था कंसिडरेशन बेस्ड अपॉन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी के बेसिस में। और ये कहते हैं कि जो वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स के दौरान जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, मतलब जैसे ही पार्टिकल मूव होगा तो वेव्स प्रोड्यूस करेगा ना, वेव्स ही तो आएंगी, मोशन होगा तो उन वेव्स को कहते हैं मैटर वेव्स, पायलट वेव और डी ब्रॉगली वेव्स, है ना। एक्चुअली वेव्स कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है ये तुम्हें अभी नहीं बता रही, मतलब जस्ट टू का टॉपिक है एक्चुअली। वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं भाई, जैसे गेंद जा रही है तो वो सीधी सीधी थोड़ी ना चल जाती है। किस तरह जाती है, वो इस तरह जाती है, नेक्ड आई से नहीं दिखता, वो अलग चीज़ है ना। ये सब कुछ आप +2 में करके जाए हो। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और भी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोटॉन के लिए कहते हैं कि जो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है वो किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वो तो कल भी बताया था, कॉम्पटन इफेक्ट में, है ना। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो C/λ लिखते हैं हम इसे, मतलब खुद हिसाब लगाना है ये कि ये होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। सी को तो जहाँ मर्जी फिक्स कर दो, बस ये हिसाब लगा लेना कि जब भी लैम्डा जो होता है, मतलब वेवलेंथ इन्वर्सली होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब कहीं भी कंफ्यूजन आ जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो चुप करके उसके रेसिप्रोकल में लिख देना उसको, मतलब उल्टा, अगर वो फ्रंट में नहीं लिखना उसके नीचे लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला तुम्हारा किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन का। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी, है ना, इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है। तो MC स्क्वायर इसको कोरिलेट करना, किसी कोई भी चीज़ मिल रही है आपको यहाँ पर, P इज इक्वल्स टू MV होता है, और हम लोग इसे MC भी लिख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड, क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, एज पर कंसिडर कर लेते हैं ना हम लोग इसको। तो अगर मैं इसकी जगह MC की जगह ये लिख दूँ और C को मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा भाई, वही है, वही चीज़ रहेगी, है ना। अच्छा, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एक काम करो, ये सेकंड इक्वेशन में को फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन पुट सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है, तो
EC हो जाएगा और H C लैम्डा हो जाएगा, ये होगा। C से C काट दो, P इज इक्वल्स टू H लैम्डा हो जाएगा ना। अब आगे क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा चाहिए, कर लो रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, ठीक है, तो इसे चेंज भी कर देना साथ साथ में कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो ये आ गया तुम्हारी। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो किसके डिपेंड करती है, एक तो मास के ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर देखो, यहाँ पर कोई चार्ज ऊर्ज नहीं है, तो चार्ज के ऊपर तो नहीं डिपेंड करती है, ठीक है, इतना समझाया। हम करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर के टर्म्स में, ठीक है। एनर्जी के टर्म्स में और टेम्परेचर के, एनर्जी को अगर देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ पर एक याद रखनी है चीज़ यहाँ पर, ठीक है, क्या, m से डिवाइड कर लो और m से कर लो मल्टीप्लाई, चुप करके क्यों करना है ये आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप p² लिख सकते हो और m तो रहेगा डिवाइड में, ठीक है, इतना समझाया। E ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, अगर मैं स्क्वायर को भी खोल दूँ तो मेरा E2m रूट आ जाएगा, मतलब मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, यहाँ पर कर ली ना। अब आपने वेवलेंथ तो निकाल ही ली है, ये देखो वेवलेंथ निकाल ली है तुम लोग ने, तो वेवलेंथ में मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दो h और p, ठीक है, h को एज इट इज़ और मोमेंटम की वैल्यू तुम लोग ने निकाली 2me या em, कुछ भी बोलो, यहाँ तक हो गया, वेवलेंथ आ गई, मस्त, बैठ जाओ। टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। अब ये कहाँ से आ गया, ये तुम लोग ने निकाला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोग ने इस सेमेस्टर में, ठीक है, वो या इस सेमेस्टर में नहीं, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है तुमने, ठीक है, इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, या इस सेमेस्टर में पढ़ा है या पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, बट ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो पढ़ी है तुम लोग ने, या छोड़ो 12th में तो पढ़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। अब यही एनर्जी का फॉर्मूला डाल दो ऊपर वाली एनर्जी में, दैट इज 2 रूट मल्टीप्लाई m का 2 मल्टीप्लाई m और एनर्जी का वैल्यू सॉरी m एनर्जी का वैल्यू kT, 2 से 2 ऐसे ही कटेगा बेचारा, ठीक है। अब क्या बचा, h रूट m मल्टीप्लाई 3kT, this is your wavelength in terms of energy and temperature, okay, समझाइए सरल भाषा में, बिल्कुल आसान सी तरह से समझाया। अब चलते हैं द नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर डी ब्रोगली wavelength associated with an electron in a potential difference of volt v, ठीक है। क्या फाइंड करना है भाई, वेवलेंथ ही फाइंड करनी है, बट विद एन इलेक्ट्रॉन इट पोटेंशियल डिफरेंस में जो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, तो ये फाइंड करना है।
ठीक है। पोटेंशियल कहाँ से लाऊं मैं अब, और वो भी वेवलेंथ के टर्म्स में? तो हम लोग लेते हैं मदद काइनेटिक एनर्जी की पहले, क्योंकि उसमें आता है बी। ठीक है। एक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है, इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तुमने +2 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल थे बड़े बड़े। ठीक है, बड़े बड़े क्या, ये तो छोटा सा ही था, ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। इक्वेट करिए mv², इसको और इसको इक्वेट करना। ओके, इज इक्वल्स टू ई भी हो जाएगा। मतलब क्या है इक्वेट करने का, कि ई की जगह ये वाली वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, ज़्यादा हुआ नहीं है, समझाया? अब क्या करना है, एम बी को इधर फेंक दो और 2EB को इधर फेंक दीजिए। ठीक है, वही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मेरे को p² चाहिए ना। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर हो गया, 2MEB बन गया। p को स्क्वायर से बाहर निकाला तो रूट में बन गया। समझाया? आया समझ? ये क्या आ गया, मोमेंटम, वही वाला मोमेंटम आ गया। अब लैम्डा में वैल्यू तो पुट कर ही सकते। इसका मतलब क्या था, सबसे पहले सोचना क्या है कि लैम्डा का वैल्यू होता है h/p। अब h की तो वैल्यू होती है, तो निकालो क्या, p निकालो किसी भी तरह से। p एक बार निकाल दिया, लैम्डा में पुट करो, आंसर तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2MEV। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻⁻34। रूट आ जाएगा, मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। ई क्या होता है, चार्ज कितना होता है ई के ऊपर, 1.6 × 10⁻⁻9। बी को तो बेचारे को बी रहने दो, क्या ही कर लोगे उसका, है ना। वो हमें नहीं पता चलेगा, हम तो निकालने आए हैं ना वो, इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आया, इसको जब तुम कैलकुलेट कर रही हो तो मैं पहले ही लिख रही हूँ 1.27 × 10⁻⁻10 आ रहा है। ठीक है, इसे भी तुम सही करके लिखोगे तो 12.27 वोल्ट एम्पेयर कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक्चुअली पेपर के दौरान तुम्हें निकालने नहीं बैठना होता। ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, इस बार का पेपर बड़ा लेंथी था। ठीक है, तो मैं डरा नहीं रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ी वैल्यू जो है वो याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेट करने बैठोगे ना तो फिर तो हो गया पेपर। ठीक है, तो हमें तो पेपर करना है, ये तुम्हें दिख नहीं रहा था, हमें पेपर करना है। ठीक है, फिलहाल तो भाई उस हिसाब से चला करो जिस हिसाब से तुमसे हो जाए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली देख लो, हम वेव्स, है ना। वेलोसिटी क्या होती है डी ब्रोगली की, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी। अब ये फेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो, जब एक वेव हो ना, सिर्फ एक और ग्रुप ऑफ वेव्स हो, क्योंकि ग्रुप ऑफ वेव्स ही जो है वो ये आपको आगे समझाएगा। फिलहाल तुम फेज वेलोसिटी अभी तुमने किया नहीं है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो कि एक वेव की जो वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है, फेज वेलोसिटी। फिलहाल ठीक है, तुम्हें डिटेल में समझा देंगे, टेंशन मतलब। हाँ जी, निकालनी क्या, वेलोसिटी निकालनी है, किसकी, डी ब्रोगली वेव की निकालनी है ना। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा में वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कुछ ना कुछ करके, है ना, यही है इसका चारा, है ना। अब देखो प्लैंक्स लॉ के क्या अनुसार
इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, न्यू की वैल्यू निकालो, इज इक्वल्स वेट, हाँ जी, इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, ये आ जाएगा ना आपका न्यू की तरफ, और एनर्जी तो सेम वही फर्स्ट वाला ये वो है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग क्या निकालो, एनर्जी की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है ऑलरेडी। देखो पहले हमने लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, एच ओपोन मोमेंटम, है ना। मोमेंटम को फिलहाल यहाँ पर रखो आप, यहाँ पे प्लैंक्स इक्वेशन के हिसाब से ये भी लिख सकते हैं हम एनर्जी की वैल्यू, मतलब एनर्जी के टर्म्स में आ गए फिर हम लोग, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने न्यू की वैल्यू निकाली। अब ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो उसके हिसाब से, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, अब यही एनर्जी की वैल्यू जो है ना, ये वाली एनर्जी की वैल्यू आप ये वाली इक्वेशन में पुट करो। क्यों पुट करोगे भाई, क्यों, मेरा दिमाग तोड़ना। अब देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्यों पुट करोगे आप, एच और न्यू आ जाएगा। एक काम करो, अब क्या बोला था मैंने कि v इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू c, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। अब ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट को लेट्स सपोज कर लो कि दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव। लेट्स सपोज कर लो कि दिस इज द है तो वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस सपोज कि डी ब्रॉगली भी स्पीड ऑफ लाइट ही है। लेट अस ओनली लेट अस, अभी तो प्रूव नहीं हुआ कुछ भी, है ना। लेट अस सपोज कि ये कुछ ऐसी ही है, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँ, दैट इज सी इज इक्वल्स टू न्यू की वैल्यू हमें पता चल गई, लैम्डा की हमें वैल्यू पता चल गई, न्यू की वैल्यू आई एम सी, यहाँ से फिफ्थ क्या आई एम सी स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है, मल्टीप्लाई एच, लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आनी है, यहाँ से, ठीक है, एच मल्टीप्लाई एम बी, कटता है कुछ, एम से एम कट गया, एच से एच कट गया, सी स्क्वायर ओवर वी बचा। अब ये आप सी ये रहने दोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, डब्ल्यू, ठीक है। तो इधर करना है डब्ल्यू इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेट्स सपोज करने के लिए, फाइंड करने के लिए, देखने के लिए कि रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपकी डी ब्रॉगली वेलोसिटी का इक्वेशन, ठीक है। इतना भी कराओगे मच मोर नंबर आ जाएगा भाई। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, वेल्दी और स्ट्रॉन्ग, ब्रेव। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।